Dear students, today I am going to start some questions of exercise 9.1. लास्ट टाइम हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे और हमने आपको टेबल भी बताई थी कि हाउ कैन वी ड्रॉ द टेबल. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रीड द स्टेटमेंट. The angle of elevation of the top of a tower. This is the tower. Clear? From a point on the ground is 30 degree, and which is 30 meter away. This point is 30 meter away from the tower. ये पॉइंट जो है टावर से कितनी दूर है? 30 मीटर दूर है और हमें ये वाली हाइट निकालनी. इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में 2 चीजें इन्वॉल्व है, परपेंडिकुलर और बेस. ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं चाहिए. तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले. इसका मतलब ये हुआ कि आपको tan यूज करना है. P अपॉन V क्या होता है? tan, यानी H अपॉन 30 tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है. तो h कितना हो गया? 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 30 अपॉन √3, फिर को रैशनलाइज कर दिया √3/√3. तो 30 √3 3 बन गया, 3 से कैंसिल किया तो आंसर आपका क्या आ गया? tan√3 मीटर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. एक काइट है. काइट जो है ये हमने काइट बनाई कि ये 60 मीटर हाइट पे है. इस लेवल से ऊपर है 60 मीटर और ये एक स्ट्रिंग जैसे होता है धागा डोर से बंधी हुई है. ये है हमारी स्ट्रिंग. जैसे हम लोग काइट फ्लाइंग करते हैं तो काइट इस तरह से होती है ऊपर और हमारी डोर इस तरह से होती है. ठीक है, कभी डोर इस तरह से तो नहीं होती, डोर हमेशा इस तरह से होती है. इसकी हमें लेंथ निकालनी है. अब इसमें इसका कोई काम नहीं, बेस का. किसका यूज हो रहा है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. मतलब ये हुआ कि P अपॉन H. अब आप बताओ P अपॉन H क्या होगा हमारा? साइन. तो 60 अपॉन x, हमने इसको x सपोज कर लिया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को, और साइन 60 है. साइन 60 की वैल्यू √3/2. जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 120 √3/3. ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा हो गया 120 √3/2. कैंसिल किया तो 40√3. तो यही हमारा आंसर है. आप साथ साथ आंसर भी मैच कर सकते हैं. 40√3. वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो सिमिलरली मतलब हर क्वेश्चन में यही होना है. अगर आपका फिगर सही बन जाता है देन यू विल गेट फुल मार्क्स. बट अगर आप क्वेश्चन ठीक है और फिगर रॉन्ग है यू विल गेट 0 मार्क्स. ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखो कि आपको जो फिगर बड़े ध्यान से बनाना पड़ेगा. फिगर किसी भी सम का आपको नहीं मिलेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़ना, हम लोग इसका सीधा फिगर बनाएंगे. एक बॉय जिसकी हाइट है हमारी इसमें 1.5 मीटर. ठीक है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. कुछ डिस्टेंस पे है ये, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से. ये हमारी जो बिल्डिंग की हाइट है वो 30 मीटर है. इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ना वो हमें गिवन है. ये बनाएगा. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज कितना गिवन है ये आप चेक कर सकते हैं बुक में. 30 से 60 हो गया. 30 से 60 कब होगा? जब बॉय यहां से यहां आगे चल पड़ा. ठीक है, ये वाला एंगल हमें गिवन है 30, ये वाला एंगल 60. ये ध्यान रहे एंगल कई बार बच्चे कहते हैं एंगल उल्टे बनाए जाते हैं. जो एंगल
एंगल 60 के 90 के पास है वो बड़ा ही होगा। जो 90 जितना आप दूर जाओगे उतना उतना एंगल छोटा होता जाएगा। अब ये 30 था तो कितना बच गया, इसका मतलब ये साइड कितनी हो गई 28.5। यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये पूरी हाइट 30 और ये हमने हाइट निकाली। अगर हम इसको ट्रायंगल बनाएं तो आप हमेशा देखो हमें क्या चीज निकालनी है, कितना डिस्टेंस वो चला, ठीक है। तो क्यों ना इसको हम ये वाली साइड को x सपोज कर लें और इसको हम y। एक बात हमेशा याद रखना, जिस भी ट्रायंगल को लोगे उसी को ही सपोज करना है, ठीक है। अब देखो x एंड y का डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, जो आपको फाइंड करना है। कहते हैं h विद ये x और y डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल पहले कौन सी लोगे आप, कोई भी ट्रायंगल पहले ले सकते हो आप, चाहे आप छोटी ट्रायंगल लो पहले या फिर आप बड़ी ट्रायंगल ले सकते हो, ठीक है। तो ट्रायंगल हम ACD लेते हैं। अब आप देखो ACD में P/B यानी हम सीधा लिखेंगे P/B, ये हमारा बेस हमने x लिया है, तो P/B क्या होता है हमारा tan 30 आपको पता है कितना होता है 1/√3 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ गया आपका x 28.53 मीटर। अब ट्रायंगल चेंज, छोटा ट्रायंगल जिसमें 60 का एंगल है BCD, इन ट्रायंगल BCD हाइट तो वही रहनी है P/बेस, बेस हमारा इसको हमने y लिया है, ठीक है। सो दैट इज tan 60 हमारा होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y जो आएगा 28.5 अपॉन में √3 आएगा, ठीक है। अगर हम इसको रेशनलाइज कर दें तो ये क्या हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन, ये 3 से कैंसिल करते हो तो ये आ जाता है 9.5। अब आपको माइनस करना है, डिस्टेंस क्या होगा x में से y माइनस, क्योंकि ये x है ये y है और हमें ये डिस्टेंस निकालना, कितना डिस्टेंस वो चला। हमने इसको सपोज नहीं किया, देखो फायदा हो गया ना सपोज करने का उसको। तो x हमारा था 28.5 √3, ये 9.5, लाइक टर्म्स है दोनों को माइनस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर जो आपका आया वो 19 √3 मीटर, क्योंकि हमने इसको माइनस कर दिया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर रीड द स्टेटमेंट, वी ड्रॉ द फिगर, पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से आप पढ़िए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो सबसे पहला काम हमारा क्या हुआ, बिल्डिंग बनाना। कितनी बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, ये हमारी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ऊपर जैसे आपने देखा होगा टावर लगे होते हैं बिल्डिंग के ऊपर, ट्रांसमिशन टावर होते हैं, मोबाइल के टावर होते हैं। तो ये टावर की हमें हाइट निकालनी है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। इसका टॉप और इसका बॉटम के साथ एंगल हमें दोनों मालूम है, एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये। एंगल्स क्या क्या गिवन है, 45 डिग्री है और दूसरा हमारा एंगल है 60 डिग्री। तो इसको ना इसको x सपोज करिए। हमें क्या चीज फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। इस बिल्डिंग के ऊपर जो टावर लगा हुआ है उसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट h बी द हाइट ऑफ द टावर। ये बिल्डिंग की ये जो टावर है, ट्रांसमिशन टावर है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर।
इस ट्रांसमिशन टावर की हमें हाइट फाइंड करनी है। तो ट्रायंगल दो अपने आप ऑटोमेटिकली दो ट्रायंगल बन गई ए बी सी, क्योंकि बिल्डिंग की हमें हाइट पहले से ही मालूम थी इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो एलिवेशन क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर, ठीक है, ए बी सी 20 हमने 20 अपॉन क्या लिया x, यानी P अपॉन B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो 20 अपॉन x है, तो tan 45, P अपॉन B क्या होता है tan 45 1 हो गया। इसका मतलब x हमारा कितना हो गया 20 मीटर। एक और पार्ट, जैसे आप ट्रायंगल बड़ी लोगे इन ट्रायंगल ए बी डी। अब इस ट्रायंगल में क्या है, ये पूरी हाइट लोगे आप, क्या हाइट है h प्लस 20, ये हमारा p है, बेस हमारा वही x है, इज इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू आपको भली भांति मालूम है, समझो अच्छे से पता है कि tan 60 √3 होता है। क्यों ना हम x को पुट कर दें, क्योंकि हमें तो h निकालना है, x कैलकुलेट कर दो, 20 वो पुट कर दिया, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 20 √3 बन जाएगा। तो h हमारा क्या हो गया 20 √3 माइनस 20। अगर हम यहाँ 20 कॉमन ले लें तो दैट इज द आंसर, ठीक है। सो दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल देखो, हमने आपको बार बार इसलिए बताते हैं आपको कि फिगर की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर के अंदर। जो फिगर बना गया समझो उसको सारे सम अच्छे से आ गए। एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। वो स्टैचू किसके ऊपर है, एक पेडेस्टल के ऊपर है। आपको पेडेस्टल पता है पेडेस्टल क्या होता है? पेडेस्टल मतलब जो हमारे, जैसे अब ये स्टैचू है तो नीचे वाला जो पार्ट होता है हमारा, जो बेस होता है इसका, पेडेस्टल बोलते हैं। ये स्टैचू की हाइट है, ठीक है। ये हमारा क्या है पेडेस्टल, ठीक है। हमें इसकी हाइट निकालनी है, तो इसको हमने पहले h ले लिया। अब एंगल्स, एक ये और दूसरा ये, कहता है एंगल्स ऑफ एलिवेशन। दो एंगल, एक एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन of the top statue and from the same elevation to top of the pedestal, pedestal का टॉप और स्टैचू का टॉप। ये हमारा पेडेस्टल का टॉप है, ये हमारा स्टैचू का टॉप है। दोनों एंगल हमें गिवन हैं, एक एंगल है 45 तो दूसरा 60। बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन जो आपने किया बिल्डिंग और ट्रांसमिशन टावर जैसा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपको h निकालना है, इसका मतलब ये हुआ let h be the height of the pedestal, ठीक है। तो इस पेडेस्टल की हाइट आपने क्या सपोज कर ली है h मीटर। अब आपको इसकी हाइट निकालना, तो ट्रायंगल ऑफ क्वाड्रेंट में दो ट्रायंगल आपको बन रही है, हर सम के अंदर दो ट्रायंगल है, इसी के ही 4 मार्क्स हैं। ट्रायंगल्स को एक्सप्लेन करने, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो h अपॉन x, p अपॉन b होता है tan 45 दैट इज 1। तो h इक्वल टू क्या आ गया हमारा x। अब ट्रायंगल आप बड़ी लोगे, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब इस ट्रायंगल में क्या होगा, p हमारा है 1.6 अपॉन h, अपॉन में क्या आ गया x दैट इज tan 60 होता है हमारा √3। अब आपको पता है हमने h निकालना, हमें x नहीं निकालना, तो क्यों ना हम x को h पुट कर दें। अब जहां पर x है वहां क्या आ जाएगा h, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई √3h, h प्लस 1.6, h रखे माइनस करोगे तो h कॉमन हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ